सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। He can talk to you with his word, परमेश्वर अपने दास के द्वारा भी बात and करते with हैं। his servant he can talk to you. परमेश्वर के बात करने के अलग अलग तरीके There हैं। are so many ways with God talk, आज प्रभु अपने वचन से आपसे बात करेगा। and today God will talk to you through his word. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. अपने हाथों को उठाओ। मैं कैंसिल करता हूं हर एक बैड स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम में। Raise your hand and say, I cancel every bad मैं spirit. कैंसिल करता हूं हर नेगेटिविटी को, हर एक उस शैतानी वायरस को जो आपकी लाइफ में है यीशु मसीह के We नाम will में। rebuke every negativity and any disease in your मैं life. कैंसिल करता हूं उस हर एक बैड हैबिट को आपकी लाइफ से यीशु मसीह के I नाम में। cancel every bad habit from your life. ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। Give praise to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Just give thanks to Lord परमेश्वर ने हमें पिछले समय में संभाल कर रखा that he has preserved us in the recent times. और परमेश्वर इस सेवकाई में बड़े बड़े काम कर रहा He है। is doing the marvelous work in this ministry. हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर इस मीटिंग के क्रूसेड्स और मीटिंग्स होती जा रही We है। are seeing that we are organizing crusades at different places. हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस सेवकाई के द्वारा उद्धार पा रहे हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहे हैं। Many people are being blessed through this ministry and getting blessing and blessing. ये इस चर्च के लिए खुशी की बात है कि आप लाखों लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे This हैं। is the thing of joy for our ministry, that you are spreading his gospel to the million of people. और हमारे विश्वास की जो जड़ें हैं वो मजबूत होती जा That रही the हैं। root of our belief are getting stronger and stronger. और परमेश्वर के पास हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। And God has a blessing in store for us. For इस जमीन पर भी ब्लेसिंग है और आसमान पर भी ब्लेसिंग we है। are blessed on this earth and on heaven also. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Give praise, say hallelujah. दुनिया के लोग कहते हैं कि जमीन पर ही सारा कुछ है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जमीन पर तो है, पर मैंने तुम्हारे लिए आसमान पर भी बहुत सारी बरकतें रखी हुई People हैं। say that blessing are only on this earth, but God is saying, I have blessing for you in the heaven. आज हमने अपने आप को जिस्मानी और रूहानी बरकतों के लिए तैयार करना Just है। today we need to prepare ourselves for the heavenly and earthly blessings. हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को जिस्मानी बरकतों को तैयार होता हुआ देख रहे हैं। People are getting prepared themselves for the earthly blessings. किसी को गड्डी मिल गई, किसी को घर मिल गया, किसी को शादी हो गई, किसी को वीजा मिल गया, लोगों को बड़ी बरकतें मिल रही People हैं। are getting worldly blessings. बहुत सारे लोग जो है नौकरी पा रहे हैं, मनी मिरेकल पा रहे हैं, अलग अलग तरह की ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे People हैं। are getting job, money, miracles and different type of blessings they are लेकिन receiving. मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अलावा परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखी But हुई है। let me हालेलुया। tell you that God has a big blessing for you. अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं रिसीव करता हूं। Raise your hand and say, I receive. मैं रिसीव करता हूं। I receive, say. सब बोलेंगे आमीन। Amen. आज हम बात करेंगे कि हमें आसमानी बरकतों के लिए तैयार होना है। Today we will talk that we have to get ready ourselves for the heavenly blessing. मैं आपको बताना चाहता हूं दो ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स हैं, दो तरह के लोग हैं जो आपको दुनिया में मिलेंगे। There are two types of people that you found on this earth. एक वो लोग जो नरक के लिए तैयार हो रहे The हैं, people who are getting ready for the hell. एक वो लोग जो स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे And हैं। second, they are getting ready for the heaven. और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप किस एरिया के कैंडिडेट बनने जा रहे हैं। But today I want to say that you belongs to which category? आपने उस एरिया के कैंडिडेट बनना है जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। You have to be the kind of person which is from the God. बाइबल कहती है कि आज हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे लोग लोगों को चुनते हैं, Bible says that we are selecting people in this world. और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत और अच्छी चीजों को भी चुनते And हैं। people are selecting good and bad things in this लेकिन world. आज परमेश्वर कहता है आप लोगों ने बुरी चीजों को नहीं, अच्छी चीजों को चुनना है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। God is saying that you have to elect the good things, not the bad things. आज हम बाइबल से एक बहुत अच्छा वचन पढ़ने जा रहे हैं। We are going to read very marvelous word from the Bible. लूका की अंजील उसके 16 अध्याय। The word of the chapter book of Luke is 17 verse, 16 verse.
गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 16, लूका की अंजील उसके 16 अध्याय में आज पढ़ने जा रहे हैं। We are going to read from the book of Luke. उसके 16 अध्याय, It's 16th chapter. उसके 19 वचन से लेकर उसके 31 वचन तक आज हम बहुत पावरफुल वचन को देखेंगे। From its 19 to 21 verse. आपने ध्यान से इस वचन को सुनना है। You just have to listen this very keenly. 16 अध्याय सब जन निकाल लो जिनके पास बाइबल है। लूका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। Open the book of Luke chapter 16 from 16 to 21. मैं 19 से लेकर 31 तक पढ़ूंगा। इंग्लिश में नहीं पढ़ा जाएगा, बाद में तुम उसका अनुवाद कर देना। हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। सब जनों ने निकाल लिया अपनी बाइबल में? एक हालेलुया का नारा लगा दो जोर से। ओके, हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड। एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर से जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने लेकर उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले ली है और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह वहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी खड्डा ठहराया गया है कि जो यहां है वो उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे ना जा सके और ना तुम्हारी वहां के इस पार आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरे पिता के घर में लाजर को भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मरे हुओं से भी चला जाए तो भी उसकी नहीं मानेंगे। कितने जनों को इस वचन की समझ आई? आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली वचन को देखेंगे। We will see a very effective word today. हम यहां पर 2 मनुष्यों को देख रहे हैं। There is a story of 2 people here. हम देख रहे हैं कि एक धनी है और एक गरीब है। We will see one is rich and one is poor. हम सबसे पहले देखेंगे कि यह धनी आदमी का जीवन बहुत ही अच्छा है। We will see that the life of this rich man is very good. बाइबल कहती है कि यह धनी व्यक्ति बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा He है। is living very good life. इसके पास पैसा है, धन दौलत है, अच्छा घर है। He has money and every possession and a good house. बाइबल कहती है कि इसके पास पीने के लिए पानी की जगह पर जूस है, खाने के लिए खाने की जगह पर फ्रूट है, इसे किसी वस्तु की घटी नहीं है। He has every good thing to drink and every good thing to eat. बाइबल कहती है ये पर्पल कपड़े पहनता है, मतलब महंगे कपड़े, अच्छे कपड़े पहनता है। He is wearing the expensive clothes and garments. इसके पास महल जैसा एक बड़ा घर बना हुआ He है। has a good mansion also. इस व्यक्ति के घर के सामने एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम लाजर है, बाइबल कहती है पड़ा रहता है। And a person named Lazarus was laid before the gate of this man. बाइबल कहती है कि वो लाजर घावों से भरा हुआ है, फोड़ों से भरा हुआ है। And that he is very ill person, has sores on the body. लाजर को उठाया जाता है और इस अमीर आदमी की डेवरी के ऊपर, दरवाजे के ऊपर छोड़ दिया जाता है। And Lazarus was picked up and settled at the gate of this rich man. लाजर की कंडीशन इतनी बैड है, बाइबल कहती है कि कुत्ते भी आकर उसके शरीर को चाटने लगते He हैं। was in so bad condition that even dogs are licking his sores. आप 2 कैटेगरी के लोगों को देख सकते हैं, एक तो जीवन में आनंद कर रहा है, दूसरा इंसान जो है वो रोटी के लिए भी भूखा मर रहा You है। can see 2 kinds of people. One is very rich and second people just longing for the food. ये अमीर आदमी
किसी बात में पीछे नहीं है, इसके पास सब कुछ है लेकिन उसको रोटी भी नहीं मिल रही है। And this rich man has everything, but on the second hand, that person is longing for the food. बाइबल कहती है कुत्ते आकर इसके फोड़ों को चाटते हैं। Bible saying even the dogs are licking the source of this man. आप इस लाजर व्यक्ति की कंडीशन को देख सकते हैं। Just look at the condition of this man, ये Lazarus. प्रतिदिन एक बड़ी गहरी पीड़ा में अपना जीवन गुजार रहे हैं। He is suffering from the very intense pain every day. हर रोज हाय हाय करता होगा, हर रोज भूख के मारे तड़फता होगा। And he is tormenting every day from the hunger and from the thirst. आप सोच सकते हैं कि वो डेवड़ी के आगे पड़ा रहता है और हाय हाय करता है, भूख के मारे तड़फता रहता है। You just imagine that he being laid on that gate of that man and tormenting and tormenting. लेकिन मेरे प्रियो, दुख की बात यह है कि उस अमीर आदमी ने कभी भी इस गरीब पर ध्यान नहीं दिया। And the bad thing that the rich man never gave a sight to this man. ये अमीर आदमी चाहता तो ये लाजर की सेवा के लिए एक मनुष्य ठहरा सकता था। If he would love that, he can just put a person to serve him. वो लाजर को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे सकता He था। can give anything to eat or drink to him. बाइबल कहती है ये अमीर आदमी अपनी ही मस्ती में जी रहा था। But he was living in his own pleasures. लेकिन लाजर उस दुख की हालत में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर But रहा था। Lazarus was giving thanks to God in that condition उस also. फोड़े और उस भूख मरी में भी प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। That hunger and this source is still giving thanks to Lord. आप देख सकते हैं इस लाजर के मन में एक बड़ी आशा है कि कुछ टेबल से गिरे और मैं खा जाऊं। And this man has a hope that if anything drops from the table that I will eat. लेकिन बाइबल कहती वो भी उसको मिलता नहीं था। Even he was not got the crumbs from the table. आज हम अपने जीवन में झांक कर देखें, Just look into our lives. आज परमेश्वर ने हमें कितना कुछ दिया है। That God has given us so many things. हमारे पास अच्छे कपड़े हैं, अच्छा खाना है, अच्छा घर है, We have good garments, good clothes and good food to eat. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हम परमेश्वर को प्यार नहीं करते। But still we are not loving God. कुछ लोग परमेश्वर को ताने देते रहते हैं, Some people are giving taunts to him. लेकिन इस व्यक्ति को देखो, इतने बड़े दुख में भी वो परमेश्वर का धन्यवाद ही कर रहा Look है। at this man in the source, he is giving thanks to the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप दुख के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको स्वर्ग से देखता है। Let me tell you, when you give thanks to the Lord in your difficulties, he watches you from the heaven. बाइबल कहती है एक तो पेट में रोटी नहीं है, दूसरा उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे फोड़े निकले He हुए was हैं। suffering from the hunger, and second, he was suffering from the sores on the body. आज के समय में कोई होता तो वो कहता है अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा। If anyone from the today's word, he said, I will not go to the church कोई today. और होता तो कहता मैं पास्टर जी को गालियां निकालूंगा, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे बरकत नहीं मिली। If any man would say in this world would say that I will rebuke my pastor. कई लोग कहेंगे भाई मैंने चर्च नहीं जाना है, मैंने यीशु मसीह को प्यार नहीं करना, उसकी सेवा नहीं करना, क्योंकि मुझे प्रभु ने क्या दिया, मैं तो फोड़ों से भरा हूं और इस डेवरी पर पड़ा हुआ हूं। Some people would say that what God had gave me, I am with the source and thus laid on this gate. लेकिन मेरे प्रियो, लाजर से बड़ा उदाहरण हमारे सामने कोई नहीं, वो इतनी बड़ी तकलीफ में भी खुदा का धन्यवाद कर But रहा my है। beloved, this is the biggest example for me that in this big grief is giving thanks to the Lord. पौलुस कहता है हर हाल में प्रभु का धन्यवाद करते रहो। Paul says in every circumstances give thanks आपके to the पास Lord. पैसा है नहीं है, प्रभु का धन्यवाद If करते you रहो। have money or not, just give thanks to the Lord. मैं आपको बोल रहा हूं, आपका धन्यवाद आपको बेस्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। I will surely tell you that your thanksgiving will lift you up. आपको सरप्राइज मिलेगा। You will get a surprise. जिस तरह से लॉटरी लगती है और पता नहीं चलता, आपको परमेश्वर ऐसे ब्लेस You करेगा। got blessing as a lottery. मैं कल रात जब प्रार्थना कर रहा था, When I was praying in the last night, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। I was praying to God. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप कितने अच्छे हैं, Oh, I said that, oh Lord, how good you are. परमेश्वर आप कितने भले परमेश्वर हैं। How kind you are. प्रभु मैंने आज तक जो भी आपसे मांगा आपने दिया। That whatever I asked from you, you just gave me. आपको पता है मेरे जीवन की इन दिनों में एक बहुत बड़ी गवाही है। There is a testimony from these days I have. ब्रदर शमी के तो सारी रात मैं प्रार्थना करता The रहा। whole night I was praying. मैंने कहा परमेश्वर तू तो इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, तू लिंग भी जेंडर भी बदल सकता है। I said, Lord, you are worthy to change the gender of the person. और नेक्स्ट डे ब्रदर शमी ने मुझे न्यूज दी। And the next day, Brother Shami talked to me. अपोस्टल जी हमारे पास ट्विंस आया है, एक बेटा है और एक बेटी है। He said, Apostle Ji, we got twins. One is daughter and one is son.
ये कैसे हुआ? How this happened? ये प्रार्थना से हुआ। With prayer. सेम डॉक्टर जो बोल रहा था बेटी है, The same doctor who was telling daughter, वो सेम डॉक्टर बोलने लगा बेटी भी है और बेटा भी है। he said daughter is there and son is also there. हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। Our God is worthy to do everything. आप उसकी सेवा करने वाले हैं तो सेवा व्यर्थ नहीं If जाएगी। you are his servant, your worship is not in vain. मैंने कहा प्रभु शमी इतनी सेवा करता है, वो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता है, हर वक्त तेरी सेवा में बिजी रहता है, उसको ब्लेस करना बहुत जरूरी है। I said to the Lord that brother Shami is so diligent in the service, please bless him. परमेश्वर आपकी सेवा को देख रहा है मेरे प्रियो। Lord is watching your service. my dear. परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है। God is watching your faith. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलेंगे हालेलुया। Hallelujah.